यह वीडियो भारत के S-400 बनाम पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी पूरी कहानी पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। S-400 ट्रायफ एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत के रक्षा कवच है। यह सिस्टम इतना घातक है कि इसे दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो मुख्य रूप से चीन के HQ-9 पर आधारित है, S-400 के सामने कहीं नहीं ठहरता। हाल ही में मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बजा। लेकिन सवाल यह है कि S-400 इतना खास क्यों और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने क्यों नहीं टिकता। इस वीडियो में हम आपको तथ्यों के आधार पर पूरी जानकारी देंगे। S-400 की तकनीकी खूबियां, इसकी तैनाती, पाकिस्तान के HQ की कमजोरियां और हाल के घटनाक्रम, सब कुछ डिटेल में। तो अगर आप भारत की रक्षा और भू राजनीतिक रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं S-400 का पूरा नाम और उत्पत्ति। S-400 का पूरा नाम S-400 ट्रायफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसे नाटो में S-21 ग्लालर के नाम से जाना जाता है। यह रूस की अल्माज आंते कंपनी द्वारा विकसित किया गया और 2007 में इसे रूसी सेना में तैनात किया गया। S-400 S-300 सिस्टम का उन्नत संस्करण है जिसे 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था। यह क्रूज मिसाइलों, स्टील्थ विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। S-400 की तकनीकी क्षमताएं क्या हैं? रेंज है इसकी S-400 की 4 प्रकार की मिसाइलों से लैस है यह, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक है। यह 400 किलोमीटर तक एक लक्ष्य को भेद सकता है। रडार प्रणाली, इसका रडार 600 किलोमीटर तक 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह एक साथ 36 लक्ष्यों पर 72 मिसाइलें दाग सकता है। ऊंचाई इसकी है, यह 100 फीट से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले लक्ष्यों को भी यानी नष्ट कर देगा। मोबिलिटी इसकी 6 S-400 को 8x8 ट्रकों पर माउंट किया जा सकता है, जिससे इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। यह 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। तापमान सहनशीलता इसकी यह है कि यह -50 डिग्री से और +70 डिग्री तक के तापमान में काम कर सकता है, जिससे इसे भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों में तैनात करना आसान है। S-400 की जो मिसाइलें हैं वो हैं 40 N-6E 400 किलोमीटर रेंज तक लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए है। 48 N-6E3 250 किलोमीटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है। 9M-96E2 ये है 120 किलोमीटर रेंज से मध्य दूरी के लक्ष्यों के लिए। 9M-96E 40 किलोमीटर रेंज छोटी दूरी के ड्रोन मिसाइलों के लिए। S-400 की खासियत क्या है? यह फाइटर जेट्स जैसे अमेरिका के F-35, F-16, चीन के J-20 ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और न्यूक्लियर सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगा। इसकी गतिशीलता और गैर स्थिति के कारण दुश्मन के लिए इसे डिटेक्ट भी करना मुश्किल है। S-400 हाइपरसोनिक गति से हमला कर सकता है, जिसकी अधिकतम स्पीड 4.8 किलोमीटर सेकंड है। कहानी का ट्विस्ट अब आता है कि भारत ने S-400 को विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के खतरे को ध्यान में रखकर खरीदा। यह सिस्टम भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत देता है जो दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में बेजोड़ है। भारत और रूस की जो ये डील हुई है, वह भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ 5.43 अरब डॉलर यानी 3500 करोड़ रुपए में 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का सौदा किया था। यह डील रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान फाइनल हुई। पहला स्क्वाड्रन दिसंबर 2021 में भारत पहुंचा, दूसरा 22, तीसरा 23 और चौथा 25 के अंत और पांचवा 26 में मिलने की उम्मीद है। S-400 की जो तैनाती है, S-400 के 3 S-400 हैं जो स्क्वाड्रन को रणनीतिक स्थानों पर किए गए हैं। एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है चीन के हमलों के लिए,
पठानकोट में है जम्मू कश्मीर और पंजाब की सुरक्षा के लिए, और पश्चिमी सीमा में है राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा के लिए। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 16 वाहन शामिल है, जिसमें लॉन्चर, रडार, कंट्रोल सेंटर और सहायक वाहन है। भारतीय वायुसेना ने जुलाई 2024 में S-400 की युद्ध अभ्यास में 80% लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट किया, जिसमें राफेल, सुकोई और मिग विमानों को दुश्मन के रूप में इस्तेमाल किया गया। अमेरिका की आपत्ति क्या थी कि अमेरिका ने भारत की S-400 की डील पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह रूस के हथियार खरीदने के खिलाफ उसके कानून का उल्लंघन था, जो कि CAATSA एक्ट है। हालांकि भारत ने अपनी रणनीति स्वतः बनाई रखी है, इसे डील को आगे बढ़ाया। कहानी का ट्विस्ट फिर आता है कि S-400 की तैनाती ने भारत को न केवल रक्षा में मजबूती दी, बल्कि यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भी एक गेम चेंजर निकला। अब समझते हैं कि पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम क्या है। तो पाकिस्तान का प्राथमिक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 PHIMADS है, जिसे चीन ने विकसित किया है। HQ-9 की शुरुआत 2001 में हुई और यह रूस के S-300 और अमेरिका के MIM-104 पैट्रियल सिस्टम की तकनीक से प्रेरित है। इसकी अधिकतम रेंज 100 से 300 किलोमीटर है और S-400 की 400 किलोमीटर है। HQ-9 की मिसाइलें 4.2 मैक की स्पीड से उड़ सकती हैं और 180 क्रिंगा का वारहेड ले जा सकती हैं। यह सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन इसकी रडार क्षमता और ट्रैकिंग सटीकता S-400 से कम है। HQ-9 की कमजोरियां ये हैं कि यह रडार केवल 200 से 300 किलोमीटर तक ही लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जबकि S-400 तो 600 किलोमीटर तक करता है। यह स्टील्थ विमानों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम ही नहीं है। HQ-9 की ऊंचाई जो है वह 12 से 50 किलोमीटर है, जबकि S-400 की 60 किलोमीटर तक लक्ष्य भेज सकता है। पाकिस्तान के पास X-400 जैसा कोई स्वदेशी या उन्नत सिस्टम नहीं है, जिसके कारण वह चीन पर निर्भर करता है। पाकिस्तान की रणनीति क्या है? पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को S-400 के रडार से बचाने के लिए ग्वादर के पास पसनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया। यह डर है कि S-400 आसानी से F-16 को डिटेक्ट और नष्ट कर सकता है, जिससे अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि F-16 का इस्तेमाल केवल आतंकवाद रोधी मिशनों के लिए है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए F-17 विमानों को सेना पर तैनात किया है, जो S-400 के सामने बिल्कुल ही कमज़ोर है। कहानी का ट्विस्ट आता है कि पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम तकनीकी रूप से S-400 से पीछे है, और हाल ही के घटनाओं में यह साबित भी हो गया है कि भारत की हवाई ताकत का मुकाबला करने में तो बिल्कुल ही असमर्थ है। ऑपरेशन सिंदूर को समझ लेते हैं। मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें हमले किए, जिसमें 70 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात में भारत के 15 शहरों श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़, भुंज आदि पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। अब शुरू होता है कि S-400 का पहला इस्तेमाल जो भारत ने किया। भारत ने पहली बार S-400 को सक्रिय किया और पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना ने S-400 को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो भगवान विष्णु के शक्तिशाली हथियार का प्रतीक है। इस ऑपरेशन में S-400 ने 80% से ज़्यादा लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट भी कर दिया, जिससे पाकिस्तान का हमला पूरी तरह विफल रहा। अब भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को हारोप ड्रोन की मदद से ही नष्ट कर दिया। यह हमला S-400 की रडार क्षमता और भारत के एकीकृत वायु रक्षा तंत्र के समन्वय का नतीजा था। कहानी का ट्विस्ट फिर आया कि ऑपरेशन सिंदूर ने S-400 को भारत का सुदर्शन कवच बनाई दिया, जिसने न केवल दुश्मनों के हमलों को रोका, बल्कि भारत की जवाबी कार्रवाई को भी मजबूत ही कर दिया। अब ये समझ लेते हैं कि S-400 बनाम HQ-9। तो S-400 की जो मिसाइल रेंज है वह 400 किलोमीटर है, HQ-9 की 300। S-400 का रडार 600 किलोमीटर तक ट्रैक करता है, जबकि HQ-9 का 200 से 300। अब जो लक्ष्य भेदने की बात है तो S-400 का 36 लक्ष्यों पर 72 मिसाइलें दागेगा। HQ-9 की तो क्षमता इससे भी बहुत कम है। S-400 स्टील्थ विमान हाइपरसोनिक को भी नष्ट कर देगा, जबकि HQ-9 तो बहुत है कमज़ोर है। S-400 मोबाइल प्रकृति के गैर स्थित बनाती है, जिससे दुश्मन के लिए डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। HQ-9 भी मोबाइल है, लेकिन इसकी तैनाती और ऑपरेशन S-400 की तुलना में थोड़ा कम है। अब S-400 भारत और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर निगरानी और हमले की तो क्षमता देता है, लेकिन HQ-9 पाकिस्तान की रक्षा को मजबूत करने में सक्षम है, लेकिन
S-400 की रेंज से बाहर है, उसकी तो ये कर ही नहीं सकता। अब भविष्य की अगर हम बात करें तो चीन पाकिस्तान की गुप्त डील क्या हो सकती। हाल ही की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और जो कि खुद S-400 का उपयोग करता है, इसकी तकनीक जानकारी पाकिस्तान से साझा कर सकता है भाई साहब। यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भारत के S-400 सिस्टम के खिलाफ रणनीति बना सकता है, जो भारत के लिए रणनीति नुकसान हो सकता है। भारत की तैयारियां क्या हैं? भारत ने अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट कुश के तहत उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रखा है। भारतीय वायु सेना का एकीकृत वायु कमांड और कंट्रोल सिस्टम S-400 के साथ मिलकर हवाई रक्षा तो करता ही है। S-400 की मौजूदगी ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने की ताकत भी मिली है। पाकिस्तान और चीन की सैन्य साझेदारी भारत की चुनौती बनी हुई है, लेकिन S-400 इस खतरे को कम करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। तो दोस्तों, यह थी भारत के S-400 ट्रायम्फ की पूरी कहानी, जो दुश्मनों के लिए काल और भारत के लिए सुदर्शन चक्र साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने नकारा है।